दी, एक वजह बता दी। हाँ, वो कह रहे कानूनी गलत है सर्वे होना या सर्वे का आदेश मिलना ही कानूनी गलत है। उस स्टेप के आगे वर्शिप एक्ट। हाँ, वैसे जितना मैंने भी पढ़ा इसमें 3 साल, मतलब आप कानूनी तौर पर अगर चैलेंज करते हैं प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को 3 साल की सजा का प्रावधान है। कनिका जी प्लीज, सुप्रीम कोर्ट ने दर्शकों को स्पष्ट कीजिए। अलाउ की है तो डेफिनेटली कोई ना कोई एविडेंसेस, कोई ना कोई तथ्य है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने पिटीशन अलाउ की है, अगर ट्रायल कोर्ट ने पिटीशन अलाउ की है, तो कोई ना कोई एविडेंसेस जरूर है। या तो सर आप ये बोल रहे हैं कि ट्रायल कोर्ट जो है वो गलत है, या सुप्रीम कोर्ट के जो ऑर्डर है वो आप नहीं मान रहे हो। अगर पिटीशन, सर आप भी जैसे वकील हो, मैं भी ग्राउंड लेवल पर हूँ, अगर ट्रायल कोर्ट ने भी कोई पिटीशन अलाउ की है तो कुछ सोच समझ के अलाउ की होगी, उसमें कुछ ना कुछ एविडेंस होगा और एज पर जो लॉ ही अलाउ की होगी। और सर ये ऑर्डर जो है वो चैलेंज ठीक है। असगर जी 10 सेकंड, असगर जी 10 सेकंड इसीलिए चैलेंज किया गया है। उसका मकसद क्या है? अगर आपने अमेंडमेंट नहीं किया है, अगर आपने नहीं सर, मकसद तो ये ना कि जैसे आपको आपकी धार्मिक आजादी चाहिए, अल्पसंख्यकों को धार्मिक आजादी चाहिए, वैसे दूसरे पक्ष को भी तो धार्मिक आजादी चाहिए। बिलाल भाई सुन रहे हैं, सूर्य प्रकाश मैथिल जी सुन रहे हैं। मैं बहुत जल्दी से, अश्विनी दुबे जी सर एक छोटा सा रिएक्शन। ये कानूनी टर्मिनोलॉजी में बात फिर उलझ गई, वो जो फंडामेंटल राइट वाली बात है वो उलझ गई। जरा प्लीज सर क्लियर कर दीजिए जो असगर खान साहब कह रहे हैं। जी सर, अगर मैं ये अश्विनी उपाध्याय जी के पास, अश्विनी दुबे जी के पास, माफ कीजिएगा। हाँ अश्विनी, 7 धाराएं हैं, 7 धाराएं हैं और 1.5 पन्ने का एक्ट है। भारत का कोई कानून बिना स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट के आज तक नहीं बना, लेकिन ये एक ऐसा कानून बना कि अपीजमेंट के लिए बिना स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट के बना, बिना किसी ऑब्जेक्ट के बना। और सेंटर ने उस समय वो कानून बनाकर जो जुडिशियल रिव्यू, अदालत जाने का जो अधिकार है, जो बेसिक फीचर है कॉन्स्टिट्यूशन का, रेमेडी जो जुडिशियल रिव्यू का, उसको ट्रांसग्रेस किया। पहला। दूसरा, इंदिरा गांधी के केस में, मिनर्वा मिल्स के केस में, तमाम इस्माइल फारूकी यूनियन ऑफ इंडिया के, यल चंद्र कुमार यूनियन ऑफ इंडिया, कैटेना ऑफ जजमेंट्स में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अदालत जाने का अधिकार एक मौलिक अधिकार है, वो राज्य या केंद्र किसी भी तरह से उस मौलिक अधिकार को नहीं ले सकते, और ऐसा करते हैं तो अदालतें भारत के संविधान के जिस भारत के लोकतंत्र की दुहाई पूरा विश्व देता है और एक नजीर के तौर पर भारत के लोकतंत्र की बात कही जाती है। 10 सेकंड जी जी प्लीज अश्विनी जी जल्दी से कंटिन्यू सर, 10 सेकंड प्लीज, इट्स योर टाइम प्लीज। सिर्फ एक बात ये बताइए कि कोई भी ऐसा कानून आपको अदालत जाने से कैसे रोक सकता है? और कोई भी ऐसा कानून सिर्फ धर्म को आधार बना करके एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र में कैसे बन सकता है? कानून है नहीं, सवाल यह है। और इसलिए असगर जी देखिए, वो सवाल ये पूछ रहे हैं कि देश में कोई ऐसा कानून जो लोगों को न्याय दिलाने से रोके, वो कैसे एग्जिस्ट करना चाहिए? आप उस कानून की आड़ में कह रहे हैं कि आप उस पर क्लेम नहीं कर सकते। असगर जी, ओनली क्वेश्चन आज एग्जिस्ट करता है नहीं, आप उसको फॉलो करिए। ठीक है, ओके ओके, मैं बिलाल भाई से समझता हूं। बिलाल भाई, आप तो कानूनी किताब को बहुत अच्छे से पढ़ते होंगे, कई केसेस आते होंगे, आप स्टडी करते होंगे, बार बार आप लोग पलट के उन पन्नों को पढ़ते हैं तो बड़ा थॉरो हो जाता है। मुझे बताइए कि फिर कैसे फंडामेंटल राइट्स को किसी को रोका जा सकता है? अश्विनी दुबे जी तो बहुत साफ कह रहे हैं, ये जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है ये देश में किसी को न्याय दिलाने से रोक सकता है, मतलब कोर्ट ना जाए कोई पक्ष, ये कानून इससे बाध्य करता है। देखिए, मैं ये कहना चाहूंगा, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो है वो कोई रोड से पास नहीं हुआ था, पार्लियामेंट से पास हुआ था। पार्लियामेंट जो है देश की सबसे बड़ी जो है, अश्विनी दुबे जी कह रहे हैं स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट नहीं था इसमें। नहीं, मेरी बात सुनिए। जब एक कानून देश की पार्लियामेंट से पास होता है, उसको लागू किया जाता है, उसके बाद जब ये सारी चीजें बताई जाती हैं, उसके बाद भी कुछ लोगों को कोर्ट जाकर इसमें ड्रामा करना है। जब राम मंदिर का फैसला आया था उसमें ये साफ टिप्पणी की गई थी सिर्फ और सिर्फ प्लेसेस ऑफ वर्शिप इसमें लागू नहीं होगा। उसके बाद नहीं, सुन लीजिए सर, मेरी बात, छोटी सी बात, आपको बोलना है बिलाल भाई। मैं कह रहा हूं, आप कह रहे हैं ड्रामा है कोर्ट जाके, तो आज आप प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को जो चुनौती दी गई है सुप्रीम कोर्ट में, ये ड्रामा कह रहे हैं बेसिकली। मैं ये कहूं कुछ लोग कर नहीं, वो तो मतलब सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग हो रही है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट में जब कॉज लिस्ट आती है बिना उसके अप्रूव के सुप्रीम कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। हाँ बताइए कौन लोग हैं? बेसिकली आप ड्रामा कह रहे हैं हिंदू पक्ष को। हिंदू पक्ष को नहीं कह रहा मैं, ड्रामा जो कर रहे हैं ना इस देश के अंदर, जिस तरीके से विष्णु जैन वहां जाकर, चाहे वो संबल का मसला हो, वहां पर जाकर लोगों को स्लोगन लगा के, ये तो पॉलिटिकली साफ दिख रहा है किस तरीके से बीजेपी के द्वारा बीजेपी के लोग वहां जाकर जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं, कोई कुछ बोल रहा है, और वहां जबकि
जो है सर्वे बहुत कायदे से हुआ, वहां मुस्लिम पक्ष ने भी कराया, उसके बाद फिर लगातार वहां पे दूसरे दिन भी सर्वे का हुआ, लेकिन वहां 5 लोगों की जान गई, उस पे तो किसी को सवाल नहीं करना। लेकिन फंडामेंटल, लेकिन देखिए बिलाल भाई फंडामेंटल राइट्स के नाम पे इस देश में बिलाल भाई 5 लोगों की मौत पर बोलते हैं, वो जो पत्थरबाजी हुई और पुलिस वाले जो जख्मी हुए उस पर नहीं बोलते हैं। उस पे भी बोलते हैं, लेकिन जो 5 लोग मरे उस पे नहीं बोलते, उस पे ये कहते हैं उन्होंने खुद अपने आप को गोली मार ली। अरे भाई दंगाई नहीं है तो पूरी संवेदना है, और मरने के पीछे के कारणों को तलाशा जाए और कार्रवाई की जाए। अगर अपोजिशन लीडर जा रहे हैं उनको रोका जाता है, उत्तर प्रदेश की सरकार कहती है सब चंगासी, तो चंगासी तो जाने दीजिए ना। लेट्स नॉट मेक इट पॉलिटिकल डिबेट। मैं कह रहा हूं एक छोटी सी बात, मेरी पूरी चर्चा का केंद्र एक ही है, फंडामेंटल राइट्स रोक देंगे क्या आप? फंडामेंटल राइट्स नहीं रोके जाएंगे। फंडामेंटल राइट्स के नाम पे जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है उसको जो लागू हुआ है ऑलरेडी, वो खत्म नहीं हुआ, पार्लियामेंट से पास हुआ, उसको क्या कहना चाहते हैं, उस पर क्या जवाब सर? देखिए 1919 बिलाल भाई, आप असगर भाई, अश्विनी जी, कनिका जी, मतलब असगर जी तो मेरे बड़े सीनियर हैं, तो मैं उनको बहुत सम्मान से कहता हूं कि आप लोगों ने तो कानूनी किताब पढ़ी है, और मुझे वही तो बताइए ना कि फिर कहां आप किसी की फंडामेंटल राइट्स को रोक सकते हैं? सूर्य प्रकाश मैथिल जी, मैं आऊंगा आपके पास। मेरा भी राइट है, मैं जाके कहने लगूं कि देश के पार्लियामेंट के अंदर हिंदू पक्ष कहां कह रहा है कि नहीं हम मंदिर बनवाएंगे? बिलाल भाई, हिंदू पक्ष ने ये कहा कि हम मंदिर बनवाएंगे, हिंदू पक्ष ने कहा हम मंदिर बनवाएंगे, वो तो कह रहा है सच सामने आना चाहिए, हमें कानूनी लड़ाई का अधिकार दे दो बस। तो ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के नाम पे नहीं आना चाहिए ना, शख्स क्यों, जब ये प्लेसेस ऑफ